को यहाँ मिलते हैं रोबोट्स। तो ये देख सकते हैं, ये रोबोट्स है और ये हेलो हाई करते हैं। अभी पता नहीं डेमो के लिए दिखाएंगे कि नहीं। इसका नाम वीएम है और वो जो रोबोट है वो एक्चुअली में बोलता है, उससे कुछ पूछते हैं। हे एलेक्सा, हंगामा म्यूजिक। अभी हम बेसिकली रोबोट को ऑपरेट करने वाले भाई साहब तो आपको रोबोट चला के दिखाते हैं कि रोबोट कैसे क्या वर्क करता है। देख सकते हैं आप, ये नीचे से कुछ ऑन किया इन्होंने। देखो ये पहले आपका इंट्रोडक्शन देता है, इसको मूव ऑन करने के लिए यहाँ ऑपरेट किया जाता है, ऑटोमेटिकली चल के बाहर आएगा। देख सकते हैं आप नीचे कुछ ऐसा इनसे ऑपरेट किया जाता है। तो ये पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है बेसिकली। अभी ये रोबोट बेसिकली हैंड शेक भी करता, तो ये हाथ में मिलाएगा। नाम वगैरह बता रहा है। तो कोई ये हाथ मिलाने के लिए कह रहा है, तो अपन हाथ मिलाते हैं इससे भाई। हेलो, तो देखो भाई ये हाथ मिला रहा, तो अपन ने सबसे पहले हाथ मिलाया। जैसा कि ये भाई देख रहा है, ये भी हाथ मिला रहा है। तो ये बेसिकली अपने बारे में बता रहा है मे भी कि कैसे मैं रिमोट कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ। हे एलेक्सा, व्हाट इज द डेट टुडे? It's Friday, September 16. आप ये वाटर फाउंटेन देख रहे हैं, बेसिकली इसमें कोई कम पानी दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है। इसका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जो ये म्यूजिक सिस्टम है, बेसिकली अगर इसको आप ऑपरेट करते हैं, इस बटन्स को आप प्रेस करते हो, जब यहाँ दबाते हैं तो एक तो देख सकते हैं, तो उनकी जो तो आप देख सकते हैं कि उधर जो म्यूजिक इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो पंप आ रहा है, तो बेसिकली वो संगीत से बज रहा है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट रखा गया है भाई। विस्टाडोम की एसी चेयर वाली सीटिंग जो होते अपन बोलते हैं, एसी सीटिंग वाली जो ट्रेन है, उसका स्ट्रक्चर बनाया गया और यहाँ एसी चेयर का स्ट्रक्चर बनाया गया, जो कि ईस्टर्न जो कि होता है वैसा बनाया गया। तो बहुत प्यारा यहाँ पर ट्रेन का डेमो दिखाया गया बेसिकली। और ये आज के टाइम का मैप बनाया गया कि कैसे देश का सिविलाइजेशन हो गया, उसका थोड़ा विकास हो गया, तो वो सारी चीज़ें बताई गई। स्टार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड से किया गया, और उसके बाद में यहाँ पर बसें और टर्मिनल, फिर ऊपर फ्लाईओवर, फिर नीचे आप देख सकते हैं लग्जरी गाड़ियाँ, और उसके बाद में यहाँ पर लेन बनी गई है, यहाँ पर स्टेशन बनाए गए, स्टैंड बनाए गए हैं, और फिर अंडर ब्रिज बनाए गए हैं, ऊपर चीज़ें बनाई गई है, और ऊपर आपको भारत का फ्लैग मिलता है, इंडिया का फ्लैग मिलता है। दूसरी साइड अपन घूम घूम के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ, तो ऊपर ऐसा कुछ हिल स्टेशन के बारे में बताया, फिर ब्रिज बनाया गया है, नीचे आप चलती हुई वो देख रहे होंगे, नाव देख रहे होंगे, और उसके बाद में यहाँ आप होटल्स देख सकते हैं कि होटल्स कहाँ कुछ बनाए गए हैं पानी के देख सकते। तो यहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्शन या बोले कि आने जाने के लिए 3 चीज़ें यूज़ करी गई है, जो कि धरती पर चलती है, उन सब का यूज़ किया गया। नाव का, गाड़ियों का, फिर ट्रेन्स का, और फिर प्लेन्स का, जो कि बेसिकली प्लेन्स भी ऐसा नहीं कि ऊपर ही उड़ती है, वो भी रोड पे चलती ही है। तो उन सब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओवरऑल दिखाया गया है। इंडिया का एक बहुत बढ़िया जो कंस्ट्रक्शन चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ एयरपोर्ट होता है, और सेम ऐसा ही होता है, वो रेस्ट एरिया होता है उस साइड, और फिर यहाँ पर प्लेन में बहुत कम लोग होते हैं, बसों के द्वारा आपको यहाँ पर भेजा जाता है। तो वो ओवरऑल वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। वो मेट्रो ट्रेन जो कि अभी इंडिया में चल रही है, बुलेट ट्रेन बोल सकते हैं, बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया है। दोनों साइड इंजन है, अभी तक आई नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट रखा गया है बहुत साल पहले से ही। ये एयरक्राफ्ट का ऑटोनॉमी दिखाया गया कि एयरक्राफ्ट में क्या कुछ किधर कितनी चीज़ें होती है, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। उनको एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है, वो लोग आराम से पढ़ सकते हैं कि किधर क्या होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो पार्ट होता है, यहाँ से साउंड आता है, इसको एग्जॉस्ट नोजल बोलते हैं। तो ये यहाँ से जो साउंड है वो रिलीज़ करती है। और आपको दिखा देंगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ निकल के आती है। देखो ऊपर ये लिखा हुआ है आउटर फ्यूल टैंक, मतलब जो प्लेन का फ्यूल होता है वो एक्चुअल में उसके जो विंग्स होते हैं उसमें फ्यूल लगाते हैं, ताकि वो सेंटर ग्रेविटी में भी रहे और उस पर लोड भी ना पड़े, क्योंकि विंग्स वो एक्चुअल में खाली होते हैं, तो उनके लिए बनाया गया। फिर इधर इनर फ्यूल टैंक, वो सब चीज़ें यहाँ बनाई गई है। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझाया गया। अगर कोई 10 मिनट रुक के यहाँ समझना चाहे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी है। और ये चॉपर्स है एक्चुअल में, तो चॉपर्स देखिए, अगर इसका दिखेगा स्टार्ट होता ना, तो एक्चुअल में नॉर्मल चॉपर भी ऐसा होता है, इसमें नीचे से विंड दी गई है, उसके बाद में चॉपर घूम रहा है। तो ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए।
और ये बेसिकली प्लेन होती है, वो रनअप के लिए कैसे जंप करती है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। उसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई किया गया है कि ज़मीन से चलती चलती जब उसको स्पीड मिलती है तो वो कैसे चलती है। तो भाई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में जिनका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। ऊपर अपन जाएंगे और ऊपर भी आपको कुछ और प्यारी चीज़ें दिखाएंगे, तो वेट करना उनका। ऊपर जा रहे हैं कुछ साइंस की बहुत प्यारी चीज़ें समझने के लिए, और उनमें से एक इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी आ रही है हमारे सामने। क्लॉक वो देख रहे हैं आप, सेकंड बाय सेकंड घूम रही है। तो उसको गैलरी आप देख सकते हो, वो सेकंड बाय सेकंड घूम रही है। आप गौर से उसको एनालाइज करेंगे और यहाँ पर वो सेकंड से वो मेज़र करके टाइम आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ पहले टाइम का सिस्टम हुआ करता था। ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर होता है कि डीएनए कैसे काम करता है अपना, कैसे वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया और यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि कौन से एड्रेनल होता है और फोस्फेट होता है। ये जो सारे जो अपने अंदर होते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ लिखा गया है। यूजुअली पोज करके आप पढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल है। जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये आपको राउंड शेप में दिखेंगे, जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे हैं कि अभी आपको राउंड शेप में दिख रहे हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल या बोल सकते हैं वर्टिकल स्टेप्स है, ना कि राउंड शेप्स है। तो ये एक नया चीज़ है, इसको बोल सकते हैं दृष्टिवन, ऑप्टिकल इल्यूजन है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी तीनों चीज़ें ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसमें आपको सेंटर वाला घूमता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन बेसिकली वो भी साथ में घूम रहा है। तो ऐसा जो ऑप्टिकल इल्यूजन वाली चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। मूव ऑन करते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है। तो देखो अभी आपको कलर कंट्रास्ट 3 दिख रहे होंगे, येलो, ब्लैक, रेड, ब्लैक और वाइट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही कलर है, रेड, ब्लैक और वाइट। सिर्फ 2 ही कलर है, आपको 3 कलर दिख रहे हैं, वो बेसिकली लाइट की वजह से दिख रहा है। तो ये भी एक कलर रिवर्स वाला सिस्टम है इसमें। ये आपको जो घूमने की गति होती है उसके बारे में बताया, मतलब रोटरी मोशन के बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है कि कैसे कुछ चीज़ें काम करती है। अगर इनमें कुछ वेट होता इक्वल तो वेट गिरता नहीं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया गया है, तो बहुत ही प्यारा है। तो ये एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें सीधे कॉपर की रोड है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। लेकिन जब बटन को स्विच करते हैं तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि ये कॉपर की रोड इसको कहीं भी टच नहीं करती और इसको विदाउट टच किए हुए निकल जाएगी इसके अंदर से। देख सकते हैं आप, ये स्ट्रेट है और फिर भी इसके अंदर से ईजी निकल जाती है, क्योंकि ये साइंस का कमाल है। ओवरऑल दिस इज़ आइजैक न्यूटन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये साइंस के रिलेटेड है। तो यहाँ पर आइजैक न्यूटन का स्ट्रक्चर बनाया गया। और ये जो बोल सकते हैं कि इसको अगर मेरे को इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। अगर आप ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, अगर यहाँ से आप एक बॉल टच करेंगे तो उधर से एक बॉल निकलेगी। देख सकते हैं कि एक ही बॉल निकल रही है। और अगर मैं यहाँ से 2 बॉल टच करता हूँ, ये 2 बॉल मैंने पकड़ लिया, तो यहाँ भी 2 ही बॉल मूव करती है। तो ये इसका ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम का सिद्धांत वगैरह, जैसा आप देख सकते हैं कि 2 टकराएगी तो 2 जाएगी, 4 टकराएगी 4 जाएगी। आप देख सकते हैं कि इधर कबूतर है, दूसरी साइड पिंजरा। लेकिन जब आप इसको घुमाते हैं तो आपको दिखेगा कि पिंजरे के अंदर कबूतर है। तो इसको थोड़ा स्पीड से घुमाना पड़ता है, उसके अंदर आप बाद में आप नोटिस करते हैं कि पिंजरे के अंदर कबूतर है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें सेंटर में जो वेट है वो सारा वेट सेंटर में, अगर इसको छोड़ेंगे यहाँ से तो सीधा जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इसको मोमेंटम दे दिया, लेकिन इसमें सेंटर में वेट होने की वजह से सीधा उधर ही जाके रुकेगा। और वो दूसरा जो आप ये दूसरा भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये सीधा नहीं जाएगा। वो मूवमेंट करके दूसरी जगह चला गया। तो सीधा सीधा ये समझ में आता है कि सेंटर में वेट होता है ना, तो वो चीज़ें सीधी जाती है। बेसिकली एक नया इल्यूजन है। जब आप इसके सेंटर में देखते हो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेफ्ट में कुछ दिखेगा, राइट में कुछ दिखेगा, लेकिन सेंटर में आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये मिरर इल्यूजन यहाँ पर बनाया गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। इल्यूजन ये इसमें देखो आप फेड दिखते हैं, आप देख सकते हैं, आप ब्रॉड दिखते हैं, फेड दिखते हैं। और फिर दूसरी साइड में आप देखेंगे तो आप इसमें नॉर्मल दिख रहे हैं और इसमें आप फिर से फैट दिखेंगे नीचे से, आप देख सकते हैं। और फिर तीसरी साइड में देखेंगे तो इसमें आप छोटे दिखते हैं, मोटे दिखते हैं। तो वैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो बहुत प्यारा इल्यूजन यहाँ पर बनाया गया है। और चौथा ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आप फिर से छोटे दिख रहे हैं और इसमें आपका सर बहुत ऊंचा दिख रहा है। तो भाई क्या ही परफेक्ट इल्यूजन बनाए गए। ये जो लाइटें पड़ रही है, अगर आप यहाँ खड़े होते तो आपकी जो परछाई है, जो कि वो भी आपकी कलरफुल बनेगी।
जैसे वो ग्रीन जला तो इधर अलग बन रही है, फिर अलग परछाई बनेगी, फिर अलग परछाई बनेगी। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट रखा गया रंगीन छाया, कलरफुल शेडो का। देख सकते हैं 3 छाया बन रही है 3 कलर से, नाइस। आपको पीछे जाना रहता है, फिर उसके अंदर जाना, तो आपकी कटी गर्दन जैसा सिस्टम यहाँ पर दिखाएगा। मतलब ऊपर इन्होंने लिखा है बॉडी लेस हेड, लेकिन यहाँ पर कटी गर्दन जैसा सिस्टम दिखाता है आपको। ये बेसिकली आवाज़ का रिफ्लेक्टर, जब आप इस सेंटर में बोलते हो तो वो जो एंड में देख रहे हैं उसमें आपको आवाज़ सुनती है। बेसिकली ऐसा कुछ इसका नियम है, अभी पता नहीं वर्क करता कि नहीं करता। आगे कुछ और चीज़ें मूव ऑन करते बनाई गई है। ऐसी डिज़ाइन है कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में घुमाते हैं तो आपको एक घोस्ट इमेज दिखती है। तो अगर आपको बटन प्रेस करके दिखाते हैं, देख सकते हैं कि एक जब बहुत ज़्यादा स्पीड में राउंड करता है तो आपको एक घोस्ट की परछाई दिखती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना है, और वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर भी आपको एक ब्लेड दिखेगी, भयंकर भाई साहब, भयंकर। ये सीधी रोड है, आपको राउंड में घूमती हुई दिखेगी। ये बेसिकली ये जो चीज़ है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सुई है और इस पर आप अपना हाथ रखेंगे तो यहाँ डिज़ाइनें बनती हैं। तो मैं करके देखता हूँ। हाँ, ये अपना हाथ तो ऐसा बेसिकली इसमें आपको अपने हाथ से आपका अपना वेट खींचना होता है। तो देखते हैं कि भाई साहब कितनी देर में कर पाते हैं, अगर वेट खींच पाते हैं। तो एक्चुअल में भाई इसने कर दिया। अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ एक हाथ से। देखो भाई, अब समीर भाई ट्राई करेंगे। एक हाथ से प्रयास कर रहे हैं समीर। नहीं, दोनों हाथ को प्रयोग करना पड़ेगा। एक हाथ से इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उसमें पकड़ने के लिए जगह नहीं दूसरे टाइम पे। अगर वो गांठें लगी होती ना तो एक हाथ से भी करना इजी है, इतना कुछ हार्डर नहीं है। तो अभी हमने एक्सप्लोर कर लिया। एक चीज़ें और दिखा देता हूँ। अभी आ ही गया तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर, अभी आ ही गया हूँ तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके चलते हैं। का पहाड़ अगर आप इसको रोटेट कर देते हो तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बना है वो सेम नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगा जब आप इसको सेंटर में करते हो। तो ये हर बार सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा, आप कितनी बार भी इसको रोटेट कर लो। तो जैसा अभी ऊपर स्ट्रक्चर है वही सेम नीचे स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, लहर वाली डिजाइनें बनने स्टार्ट हो जाएगी। क्या लगता है कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, ये वाली वो वाली? कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, ये वाली, ये वाली, वो वाली? उस पर कीले ज़्यादा है, लेकिन किसी को बैठने से पहले ऐसा लगेगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है। ये कंफर्टेबल होगी लेकिन ये हार्डर है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इस पर आप अपने हाथ के रोटेट करके, जैसे ये बच्चे सक्सेसफुली नहीं घुमा पा रहे तो यहाँ बैठना होता है, इनको घुमाना होता है। इनको जैसे घुमाएंगे आप एकदम स्पीड में जाएंगे। अगर ये बेसिकली अगर आप इसको तो हमने तो ऐसे घूम लिया। आप पहले पैर से घुमा लो थोड़ा, फिर हो जाएगा। पहले पैर से घुमा, पैर से। हाँ, पूरा अंदर, पूरा बाहर, पूरा अंदर, पूरा बाहर। हाँ, आप देख रहे हैं अंदर से बाहर से अंदर जा रहा है तो इसकी स्पीड है वो बढ़ने लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। जब आप हाई स्पीड में होता है तो बहुत सही है स्पीड को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली आपका हैंड का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बनाया गया है। इस पर टच होते ही देखो बीप करेगा, यहाँ पर रेड दिखेगा जहाँ कितना बार टच किया है। तो इसको हैंड स्टेबिलिटी है, अगर देखते हैं आपके हैंड में कितनी स्टेबिलिटी है तो उसका टेस्ट यहाँ पर करा जाता है। तो अभी तक इसका एक भी बार टच नहीं हुआ। हो गया 3 बार। भाई कितना बार टच होगा, वो रेड लाइट जलेगी, जितना बार टच होगा उतनी बार बेसिकली। कुछ नहीं होगा। इस बॉल को आप कैच नहीं कर सकते, जैसे ये पकड़ेगा नीचे चल जाएगी। तो इस बॉल को आप पकड़ नहीं सकते। तो बेसिकली ऐसा भी मुझे ट्राई कर रहा है मतलब हो। ये पिलानी से रिलेटेड कुछ लोग थे। ये देखो श्री राम बाग सिंह जी ठिकाना मुकनगढ़ और ये कुछ और जो पुराने लोग थे जो पिलानी से जुड़े हुए थे। उनके बाद में यहाँ जो लेटेस्ट लोग थे वो जो लोग पिलानी के बहुत जो फेमस लोग थे वो तो यहाँ पर प्लेइंग गोल्फ खेलते हुए यहाँ पर दिखाया रखा है। ये है JN बिरला एंड अदर्स।
और ये है जवाहरलाल पंडित नेहरू जी, BC रॉय, SMT विजय लक्ष्मी पंडित, GD बिरला, MP बिरला, अदर्स, इनके बारे में ये सब ये दिखाए गए हैं। और ये लेटेस्ट पिक्चर है मनमोहन सिंह और KK बिरला, उनके साथ की फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई। और ये APJ अब्दुल कलाम और GP बिरला और अदर्स, तो ये जो APJ अब्दुल कलाम से भी मिले हुए ये लोग भाई बहुत सही। और ये लेटेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं सिद्धार्थ बिरला, तो आप इनके साथ भी देख सकते। तो वो पीछे अपन सारा घूम के आ चुके हैं, अभी ऊपर जाते हैं। ऊपर खड़ी प्लेन जो इन्होंने बहुत पहले यूज करी थी, तो वो जो प्लेन इन्होंने यूज करी थी वो और दिखाते हैं आपको। नीचे इनकी हिस्ट्री वगैरह सारी पढ़ ली है, और जो लास्ट में आपने साउंड सुना था वो एक्चुअल में इनका हिस्ट्री का विजुअल बताया था इन्होंने। तो अभी दिखाते हैं आपको प्लेन वगैरह, तो बने रहिए वीडियो पर। तो अभी ओवरऑल पीछे का आप नज़ारा देख सकते हो, वो सब प्लेन व्लेन हमने आपको दिखाने का ट्राई किया है। और ये पूरा अभी बीट्स का पूरा एनवायरनमेंट है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइमिंग वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ अभी बाहर आ गए, दूसरी साइड अपोजिट साइड। ये हम घूम के बाहर जा रहे हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमने बहुत सारे शॉट वगैरह ले लिए और बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी, घूम के बहुत मज़ा है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि पहला साइंस पार्क बोल सकते हैं इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टअप होते चीज़ों के कैसे स्टार्ट हुई थी वो सब यहाँ बताने का ट्राई किया गया। तो बहुत ही प्यारी लोकेशन थी।